चंद्रशेखर, जय महाकाल की, जय श्री आशीषों का घोष आपने मेरे लिए व्यक्त कर दिया। प्रतिकार में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने शब्द दुश्मन आपके श्री चरणों में भेंट कर रहा हूं, सुनना स्वीकार करें। सुबह सुखद संयोग की ये खड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं तुम्हें प्रतिकार क्या दूं? स्नेह का सत्कार क्या दूं? प्रेम का उपहार क्या दूं? कि बंधु दर्शन जगहों में पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों में बरस कर यह बरके अमर वरदान पाए। खिलखिला कर हंसे पड़ी चोर कुछ कहते ही कलियां, लंकेश बन ऋतुराज की अजी, वो स्वयं मिथिला में आए। प्रतिकार क्या दूं? स्नेह का सत्कार क्या दूं? प्रेम का उपहार क्या दूं? सुनिए आपकी मधुर वाणी सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो गई। आदत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना हो तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में कर सीखिए। यह यूं कह दिया जाए कि आदत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। वो ध्यान धारणा में शिक्षा ही तो हमें देव सिद्ध सम्यक प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार है। देख रहा हूं देश देशांतर के नेपालों भोपालों नेपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुन करके ही यहाँ पर एकत्रित हुए और मैं भी आपके प्रण के विषय में ध्यान करके यहाँ पर आया हूं। तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा। आप चले राज्य का कार्यभार देखें। सफल रहा हूं भगवान भोलेनाथ के पावन दर्शन। पीछे हटो, जनक जी जाएंगे ना अंदर। भोज भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस समय का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर ये अत्यंत कष्ट के जिसने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। यह यूं कह दिया जाए जिसने संपूर्ण जीवन परहित के कार्य ही किए हों, आज उसको इन तथाकथित मानवतावादियों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह मानवतावादी अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में दिया।
मानवतावादियों के लिए एक लौटा प्रस्तुति कि जो भवन घाटा है ताई भवन तू फिर, किंतु आचरण मिथिला ज्ञान नगरी में आकर जब कृत्यों पर दृष्टिपात करता है तो आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत। और अगर एक मानवतावादी के प्रति इन मानवतावादियों का यही आचरण है तो इस समाज के वक्त सारे समझते हैं धनुष यज्ञ किन्नर सफाल विभाग युगपाल दिग्पाल वैताल जो जिस रूप में उपस्थित से रूप बना रहेगा। अगर किसी ने अपने स्थान से उठ आज के सन्निकट जाएगा तो साहस किया रावण की जंगहार का वार उसके गलगट पर डूब जाएगा और ये रावण उसके शीश को काटकर केवल भेजता था समर्पित। हालांकि रावण को मालूम है इतना लोगों में अभी ऐसा कोई भी इतना नहीं रावण की आज्ञा की अवज्ञा, क्योंकि हर काम सिंह निकला जो लंका पर टकराए। अरे किसने हरी माता दूध पिया जो समुद्र में दिखाए उसे कोई चुनौती देता रहा जो कोई खंडन करने आएगा ये लंका साथ करिएगा जीवन भगवान। मिथिला समाज में सम्मानित दशहरा जी का शुभागमन हुआ। शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक ने मिथिला की संस्कृति और अपनी सभ्यता या मिथिला की सभ्यता को ध्यान में रखते हुए आए हुए आगंतुकों का साहृदय से अभिनंदन किया, स्वागत किया, वंदन किया। प्रफुल्लित हुए श्री रावण जी। प्रफुल्लित होने के बाद आशीर्वाद भी दिया। यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हीं वीरों का सम्राट, सर्वभौम सम्राट रावण नाम वीर बलवंडा, रावण नाम का प्रचंड श्रेष्ठ वीर पधारा हुआ है। ये वीर समाज आपको अपने मत पा करके गौरवान्वित हो रही है। ये समाज ही गौरवान्वित नहीं है बल्कि ये रावण भी आपको अपने सन्निकट पा करके गौरव का अनुभव कर रहा है। आपकी गौरव में उपस्थिति इस समाज के लिए ही प्रार्थनीय नहीं है, इस समाज के लिए ही वंदनीय नहीं है बल्कि इस वाणी की अभिनंदनीय है, वंदनीय है। अस्तिवान आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके शीश कमलों में कोट कोट वंदन करता है। जय जय श्री शंकर। जय भोलेनाथ जी। श्री रावण का है, मैंने आपके वक्तव्य को सुना। कोई प्रतिक्रिया? हाँ, प्रतिक्रिया है, जानना चाहता हूं। प्रतिक्रिया में केवल मैं ये थोड़ा भ्रमित हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपने दो मार्ग रखे। एक मार्ग रखा कि जीवन पर्यंत इन्होंने मानवता की रक्षा की, जीवन पर्यंत परहित में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आज इन्हीं मानवतावादियों ने इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया। तो मैं भ्रमित हो गया कि आपका ये उद्बोधन, आपके द्वारा लिया गया निर्णय कि जो धनुष को तोड़ने का प्रयास करेगा, धनुष के समीप जाएगा, उसके कलकंठ पर आपकी चंद्रहास का वार हो जाएगा। ये धनुष के सम्मान में है या मानवतावादी के सम्मान में? क्योंकि मेरी दृष्टि में इन्होंने अपने जीवन में कोई भी मानवता का कार्य ही नहीं किया। धनुष के द्वारा कोई भी मानवता का कार्य नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो सम्मानित दशरथ जी आपके उद्बोधन में ये बाण जिज्ञास भाव से अपनी हृदय की अभिलाषा प्रस्तुत कर रहा है। जन्म है बहुत सुंदर चिंतन आपके द्वारा रखा गया। एक शब्द प्रयोग किया गया, भ्रमित, कि आपके वक्तव्य से हम भ्रमित हुए। वस्तु स्थिति यहाँ भ्रमित होने की है नहीं,
आप भ्रमित हुए हैं तो आपके भ्रम का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। आपने कहा, आपने 2 बिंदु दिए हमारी पूरी भूमिका से, हमारी पूरी वार्ता से 2 बिंदु आपने कहा आपका धनुष को खंडन करने वाले का वध मानवता के सम्मान में है या धनुष के सम्मान में। दूसरा आपने कहा इनके द्वारा मानवता के क्या कार्य किए गए। अगर आपका प्रथम बिंदु हमारी घोषणा या तो आपने पूरी ठीक से सुनी नहीं या सुना और सुन के उसको अपने मतलब का कहते हैं कि अपने मतलब का निकाल लिया, बाकी छोड़ दो। किंतु वहां पर अगर आप एक भी शब्द छोड़ दो तो मंतव्य बदल जाएगा। हमारा कथन था कि मानवतावादी समाज में आकर मानवतावादियों के कृत्यों पर दृष्टिपात करना, तभी ये पड़ता क्या मानवतावादी के कृत्य ये है जो यहां हो रहा है। अब अगर उसमें हमारी ये घोषणा है यदि कोई इसका खंडन करने के लिए जाता है तो हमारी चंद्रहास का वार उस पर हो जाएगा। आपका भी घोषणा बिंदु यदि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके दोनों के आराध्य देवादिदेव महादेव जिनका ये पवन के नाम आस्था हमारी और आपकी दोनों की उनके प्रति होनी चाहिए थी, कि आपकी नहीं। दूसरा आपने बिंदु रखा था इनके द्वारा परहित के क्या कार्य हुए। आपका ये बिंदु उचित है। इनके द्वारा कहे या ये कह दे कि इनके माध्यम से थोड़ा अंतर है। आपकी दृष्टि में होगा किंतु मेरी दृष्टि में नहीं है। ये अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना दृष्टिकोण है, किसी को अंतर लगता है किसी को नहीं लगता है। आपके माध्यम से सदैव मानवतावादी कार्य होते रहे, मानवतावादी कार्यों में सदैव आपका प्रयोग हो। अब अगर ये गिनाना प्रारंभ कर देंगे तो भी पीछे बैठे वो हल्ला मचाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए संक्षिप्त में, क्योंकि आपका विनाश भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। जो आज भाटकेश्वर जी की पूजा हो रही है उसके मूल में आता है। अगर त्रिपुरासुर के रूप में आपको इस पिनाक के द्वारा भगवान शंकर ने आराधना किया हुआ और आप भाटकेश्वर शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए होते तो शायद आज हमारे सामने आप तर्क वितर्क करने के लिए मेरा मानवतावादी त्रिपुरासुर के रूप में तुम्हारा आतंक। आप है मुंडा मिश्रा जी, बमियान से पधारे हैं। आपके द्वारा 25 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी को, 25 पुष्प श्री गणेश जी को प्रस्तुत की गई है। कोट कोट साधुवाद। किंतु हमारा विरोध इसमें ये बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि आप विज्ञ हैं, यहाँ बैठे हुए अत्यंत सुविज्ञ लोग हैं, बहुत लंबी व्याख्या करने का कोई अर्थ नहीं। आपसे हमारा बिंदु आपकी निष्ठा इस धनुष के प्रति क्यों है? क्या राजा जनक को जिस निमित्त ये धनुष दिया गया था राजा जनक का वह कार्य पूर्ण हो गया? अगर राजा जनक के द्वारा वह कार्य पूर्ण हो गया हो या जिसके द्वारा ये धनुष प्रदत्त है उसके द्वारा इस प्रकार का कोई निर्देश आदेश राजा जनक को दिया गया हो तब तो ये राजा जनक का निर्णय उचित है। अन्यथा राजा जनक का यह निर्णय एकाकी है, अनुचित है, सर्वाधिकार के खिलाफ है। मैंने अपने वक्तव्य को सुना श्रीराम जी और बड़ा मैं विचार करने लगा कि आपके संपूर्ण वक्तव्य में अपराधी राजा जनक है। भाई मानवता की रक्षा करने वाले के का भक्षण कौन कर रहा है? ये मानवतावादी अर्थात राजा जनक के समाज। तो आपका एक भी आदेश, एक भी वक्तव्य न राजा जनक के लिए आया न राजा जनक के समाज के लिए आया। भाई अपराधी कौन बना? ये समाज जो मानवतावादी के विरोध में ये कार्य कर रही है। जो ये कार्य का जिसने निर्णय लिया वो राजा जनक है, तो न राजा जनक के विरोध में आपका कोई वक्तव्य है। तो राजा जनक को तो खूब आशीर्वाद देने की तरह मार पड़े और कह रहे हो जो तोड़ने के लिए बढ़ेगा उससे हम मारेंगे, जो तोड़ने के लिए बढ़ेगा उससे हम मारेंगे। तोड़ने वाला जरूरी नहीं है कि मानवता का रक्षक हो, क्योंकि संभावना है, भविष्य के गर्भ में है कि तोड़ने वाला किसी भी विचारों का हो सकता है। तो मेरी दृष्टि में आपका वक्तव्य
इस समाज के विरोध में होना चाहिए था, राजा जनक के विरोध में होना चाहिए था। मानवतावादी तो राजा जनक की समाज भी है और मानवतावादी राजा जनक, लेकिन आपका विरोध नहीं हुआ। आप है श्री आनंद वाजपेयी जी, बाणासुर अभिनेता है। आनंद वाजपेयी जी की तरफ से 25 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी को और 25 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी को सादर भेंट दी गई है। कोट कोट शाहजहां। दूसरा अपने एक वक्तव्य दिया कि इन्होंने आपके साथ जबरासुर कि जब आप थे तब ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे साथ सभी अनुचित करते रहे तो हम क्या इनकी रक्षा करें? हम तो आपे की बात में समर्थन कर रहे हैं। भाई आपके साथ ब्राह्मणों ने अनुचित कार्य किया, आपने ब्राह्मणों का विरोध किया। भाई आपके साथ ब्राह्मणों ने अनुचित किया, आपने ब्राह्मणों का विरोध किया। अब आपने एक कथानक सुनाया, वृत्तांत लाके खड़ा किया, तो उस वृत्तांत में मैंने महसूस किया, अनुभव किया कि इन्होंने मेरे साथ अनुचित किया, तो हम इनके साथ क्या व्यवहार करें? हम तो चाहेंगे बहुत जल्दी टूट जाए, जितनी जल्दी हो टूट जाए, रक्षा की कोई बातें नहीं रही। तो इस कारण थोड़ा मैं भ्रमित हुआ था। श्री रावण जी, आपने एक बात और रखी अंतिम बात कि राजा जनक को ये धनुष दिया है, क्या देने वाले ने राजा जनक को इसके लिए आदेशित किया? ये बात आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देने वाले ने आदेशित नहीं किया कि आप धनुष को तोड़वा डालें। लेकिन विषय अब ये नहीं खड़ा है, विषय तो अब ये खड़ा है कि देने वाले ने भले आदेशित न किया हो, लेकिन देने वाले के भक्त बैठे हुए इस कार्य का समर्थन करके इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से इस कार्य के समर्थन में वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उनकी उपस्थिति ये प्रमाणित करती है कि सबका बहुमत, सबका समर्थन आज योगी के प्रति है, और योगी के निर्णय से सभी संतुष्ट है। पहला बिंदु आपका कि राजा जनक अपराधी है या राजा जनक का समाज अपराधी है, तो दंडित तोड़ने वाले को किया जाएगा। जब तो तोड़ेगा वो राजा जनक का बनेगा कौन? जो तोड़ेगा वो राजा जनक का बनेगा कौन? राजा जनक उसको देगा क्या? वर होगा, श्रेष्ठ होगा, राजा जनक के समाज में सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके लिए व्यवस्था ही है। तो अगर उसको मैं दंडित करूंगा, क्या राजा जनक को मैं दंडित नहीं करूंगा? आपका दृष्टिकोण, यही हमने कहा था कि दृष्टि और दृष्टिकोण का होता है। दूसरा बिंदु आपने कहा लगे कि अंत में आपने भी एक जो वार्ता रखी, कहने लगे कि यहां पर शंकर जी के समर्थक तमाम बैठे हुए, उनको आपत्ति नहीं, उनका समर्थन है राजा जनक के प्रति। अच्छा ऐसा है, अनेक बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जहां भगवान शंकर के समर्थक उपस्थित रहे और अनाचार हुआ। एक बार नहीं, अनेक बार। क्यों हुआ? अब अगर हम और आप इसमें इतना प्रारंभ कर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, वार्ता बहुत लंबी होगी, किंतु केवल आपको उन दृश्यों का अवलोकन मात्र कराऊंगा अपनी बातों से। जिस समय पत्नी तुम्हारे खानदान की चर्चा करेंगे तो वही तुम्हारी समझ में आएगी, और कोई वार्ता करेंगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जिस समय पत्नी ने दैत्यों को अपनी श्राव में दिया, भगवान विष्णु के कोप से, ठीक से सुन लेना एक शब्द। जिस समय भगपत्नी ने भगवान विष्णु के कोप से दैत्यों को श्राव में दिया, क्या आवश्यकता थी भगवान विष्णु को भगपत्नी का शीश काटने? क्या भगवान
भगवान शंकर के समर्थक नहीं थे। समर्थक उपस्थित होते हैं, समर्थक चाहते हैं, किंतु कई बार ऐसा होता है कि मौन रह जाना पड़ता है, किसी का विरोध नहीं हुआ। एक स्त्री की हत्या विष्णु के द्वारा की गई, किसी का विरोध नहीं हुआ। क्यों? वहां भी यही प्रश्न खड़ा होता है जो आज यहां प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर किसी का विरोध क्यों नहीं, तो वहां भी यही कहना पड़ेगा। जो यहां राजा जनक प्रभावी है, यहां राजा जनक एक शक्ति है, और राजा जनक को जितने ऋषि मंत्री जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, ये तो रोटी पान है राजा जनक से। ये राजा जनक के विरोध में, चाहे याज्ञवल्क्य हो, चाहे गौतम हो, चाहे अष्टावक्र सही थे लोग हो, राजा जनक की रोटियों पर राजा जनक के विरोध में जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए इनका विरोध नहीं, राजा जनक के द्वारा एक आखिर निर्णय लिया गया। और आपने कहा कि एक आपने दूसरी बात में बहुत बढ़िया रखी थी मध्य में, कहते कि हम तो चाहते हैं टूट जाए, क्योंकि आपको हमको इसके द्वारा दंडित किया गया है, आपने कथानक सुनाया है। अच्छा, कोई पिता अपने पुत्र सन्मार्ग पर लाने के लिए दंडित करे, लेकिन तुम्हारा तो इतिहास ही रहा। हाँ बस इसके बाद आप ही रहे, तुम्हारा तो तुम्हारे खानदान का तो इतिहास ही रहा कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाप दादाओं ने जिसको जिसके जिसके द्वारा मार खाई उसी का गोदान किया, उसी का यशोगान किया, जिसके जिसके। देखो विष्णु ने, चलो शुरुआत है, विष्णु ने हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारा। प्रहलाद क्या करता है? प्रहलाद को युद्ध में कितनी बार पराजित होना पड़ा। वैरोचन क्या करते हैं? वैरोचन की हत्या की गई। बलि क्या करते हैं? और बलि को भी सुतन लोक में बांध के डाल दिया गया, यहां तक उनको शापित किया गया। यहां से 2 कोस दूर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे मस्तिष्क के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। और उनका पुत्र क्या करता? तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो वही मैं उदाहरण दे रहा था, यदि कोई पिता अपने पुत्र को सन्मार्ग में लाने के लिए दंडित करे तो बांसुरी क्या कहेंगे? नहीं, हमको चाहते हैं कि हमारा बाप मारे। लेकिन थोड़ा भ्रम हो गई, भ्रम नहीं है, स्पष्ट हो सिर्फ दो स्थिति आपके ऊपर कर। एक और इन्हें हमारे पिता के तुल, हमारे पूर्वज के तुल में लाके खड़ा कर दिया, और अगर ये पिता के तुल थे तो इनके द्वारा किया गया कृत्य की आपके द्वारा आलोचना नहीं होनी चाहिए। हम आपकी बात को दोनों इतना न्याय प्रेम मिलेगा नहीं व्यक्ति, दोनों हाथ उठा के आपकी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। फिर ये समाज में हमारे उपहास के लिए वो वक्त लाया तो गया, ये फिर लाना नहीं चाहिए था। अगर पिता पुत्र को डांट दे तो क्या समाज के लोग पुत्र के सामने खड़े होकर कहेंगे कि नहीं तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे पिता ने बड़ा अनुचित कार्य किया था, तुम्हें फिर भी इतनी क्यों नहीं मार रही? तो फिर ये आपके द्वारा वक्तव्य नहीं आना चाहिए था। और अगर वक्तव्य आया है तो ये उदाहरण यहां से उचित नहीं बैठ रहा। दूसरी बात आपने कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि भगवान शंकर के भक्तों के प्रति भी ये व्यवहार किया गया। बढ़िया एक अठारह का जरा मैं एक जोड़े दे रहा हूं। क्या विरोध भगवान शंकर को सम्मान नहीं मिला तो विरोध किया गया, लेकिन विरोध की विधा वो नहीं है जो आपने विधा बताई। विरोध की विधा कुछ और है। दक्ष के आपने कहा ऋषि मुनि तो सब राजा जनक की या खा रहे हैं या करे हुए हैं, इनकी व्यवस्था में है तो ये विरोध नहीं करेंगे। ये ऋषि मुनि राजा जनक का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये वीर तो राजा जनक की पुड़िया नहीं खा रहे हैं, इनका तो विरोध होना चाहिए था। इनका विरोध नहीं हुआ। हम तो यहां तक कहते हैं कि आप जैसा वीरवर प्रस्तुत हुआ उसका भी विरोध नहीं हुआ। अगर विरोध किया था तो सीधे राजा जनक पर प्रहार हो जाना चाहिए था। ये विरोध की शैली थोड़ा जो आपने विरोध किया है, ये विरोध की शैली नहीं है। आपको सीधे राजा जनक पर प्रहार कर देना चाहिए था, राजा जनक का मस्तक काट करके फेंक देना चाहिए था, तब विरोध किया। क्योंकि आपने उदाहरण दिया वहां सीधे दैत्यों को अपनी शरण में लेना और विष्णु के द्वारा उनका सर काटना। भगवान शंकर के भक्त यहां पर बैठे हैं, भगवान शंकर के धनुष का खंडन तोड़ने वाले का सर तुरंत कट जाना चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया। एक उदाहरण दे रहा हूं, दक्ष की सभा
दधीचि और ऋषिचमन ने विरोध करते हुए समाज को छोड़ दिया। आप कहते क्या ऋषि मुनि केवल पूरी खाते, क्या वो दक्ष की पूरियां नहीं खाते? क्या दक्ष के दबाव में थे? वो नहीं थे। ऋषि चमन और ऋषि दधीचि ने विरोध किया दक्ष के यहाँ, और विरोध करने के बाद समाज को छोड़ दिया। यज्ञ शुरू हुआ, क्योंकि आज तक के इतिहास में बगैर भगवान शंकर को भाग दिए यज्ञ पूरे नहीं होते हैं। परिणाम हुआ कि दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हुआ और अंत घटना घटी। तो वहां पर यह घटना किसने घटाई? भगवान शंकर ने, क्योंकि अपमान हो रहा था भगवान शंकर का। यहाँ पर अगर अपमान भगवान शंकर का हो रहा है तो क्या भगवान शंकर ने रावण को अधिकृत किया है कि जाकर के वहां तुम विरोध प्रस्तुत करो? वहां वहां देखिए क्या था, वहां यहाँ में थोड़ा अंतर हो गया श्री रावण जी। वहां स्वयं भगवान शंकर ने वीरभद्र को जन्म लेकर के भेजा, और वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया। और यहाँ पर आपको भगवान शंकर ने नहीं भेजा है कि हमारा अपमान हो रहा तो जाओ मिथिला में तुम जाकर के। अब एक मिनट है और एक ठहर जाओ। आशीष अवस्थी जी मवैया से पधारे हैं। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी को और 21 पुष्प मुद्राएं श्री मानस जी को प्रस्तुत की गई है। कोट कोट साधुवाद। कह रहे हो वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र को प्रकट कब किया? नहीं, अब बात हो गई। इसके बाद अपनी बात रखें। है इतना हड़बड़ा है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, खराब कुछ नहीं होगा। धैर्य रखो, धैर्य नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो। भगवान शंकर ने भगवान शंकर ने जिस समय ऋषि मुनियों ने विरोध किया, क्या ऋषि मुनियों को नियुक्त किया था? तुम्हारी बात तो वहां थी, तुम एक कदम आगे बढ़े। तुमने कहा वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को तो बाद में प्रकट किया जब सती का समापन हो गया। अगर वहां ऋषि मुनियों के द्वारा विरोध हुआ, भगवान शंकर ने किसी को नियुक्त नहीं किया था, और अगर यहाँ रावण के द्वारा विरोध है तो भगवान शंकर ने रावण को नियुक्त नहीं किया। क्या ये मान लो कि प्रेरणा के द्वारा भगवान शंकर ने रावण को नियुक्त किया और रावण का विरोध इस रात से तुम्हारी एक क्षण को बीच में आनंद नहीं आएगा। आनंद वार्ता का आनंद लीजिए। देखिए जल को न करो, वितंडा न करो, बात करो तो आनंद आएगा। अगर जल्द करोगे वितंडा करोगे तो आनंद नहीं आएगा। इतनी बढ़िया बात लाए हो नहीं बात। आपका ये कथन देखो, आपका एक आज ऊपर से पर्दा पड़ा है, आभरण वो भी हटाए दे। आपका ये कथन कि दक्ष यज्ञ में विरोध हुआ ना, दक्ष यज्ञ में विरोध की भूमिका पूर्व में ब्रह्म सभा के अंतर्गत जब ब्रह्मा जी के निकट भगवान शंकर बैठे हुए थे और दक्ष का आगमन हुआ था, समस्त देवताओं ने, समस्त ऋषियों और मुनियों ने खड़े होकर भगवान शंकर का अभिवादन किया था। लेकिन भगवान शंकर ने दक्ष का अभिवादन किया था और भगवान शंकर निर्विकार अपने स्थान पर बैठे। ये विवाद वहां का है, ये मूल घटना वहां की है। जब दक्ष ने भगवान शंकर को शापित किया कि यज्ञ में तुमको भाग नहीं मिलेगा, भगु ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उपहास किया। पूषा ने दांत दिखाकर वहां पर हास्य की स्थिति उत्पन्न की। वहां ये सारे के सारे शापित किए गए थे। भगु से कहा गया तुम्हारी दाढ़ी नोची जाएगी, पूषा से कहा गया तुम्हारे दांत तोड़े जाएंगे। उस घटना की पुनरावृत्ति यहाँ हुई। वो सब शापित थे। हाँ, जो दक्ष के हैं शापित सुन लो, श्राप का विमोचन नहीं, श्रापित है वो श्राप फलित हुआ, विमोचन का विमोचन तो उसके बाद होगा जब भगवान शंकर जी करेंगे, जब रोएंगे आएंगे। सब कुछ देखो बीच में ना बोलो, नहीं फिर आगे नहीं आएगा। समझो नहीं तो चले जाओगे, समझो। बहुत अच्छा शब्द है। आप हैं अजय द्विवेदी जी, द्विवेदी एंड कंपनी, जगदीश नड्डा के पुत्र है अजय द्विवेदी जी। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी को और 51 पुष्प मुद्राएं श्री बालेश जी को प्रस्तुत की गई है। द्विवेदी को कोट कोट धन्यवाद। अगर समझोगे नहीं बाबा सोचिए चले जाओगे, इसलिए समझना आवश्यक है। तो श्री शंकर के अपमान की यानी क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का और ख्वाहिश मन जाई राज्य मिले सोबत,
जब निज इच्छा का फैसला ये हमका बदल है तो जात का खंडन कराना शुभ का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बेटी भेद दिलाई है, श्री शंभु के अपमान की यानी क्यों अपनाई? थोड़ा धारा बदल दी है आपने, हम देखिए वहां से निर्णायकों का अब ये निर्णायकों के वहां के लिए प्रेरित किया गया, तब मैंने बदली है। नहीं वार्ता होती लंबी थी, कम से कम अभी 120 तो भाई ये अनुचित है कि वार हुआ है, वार पर प्रतिकार न हो। भाई आप अपने बात को जवाब नहीं, ये तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि एक बार लोग आटा मथने के लिए बैठे तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल देते थे, तो आटा मिला दे, तो फिर आटा मिला दे, आटा मिला दे, शुरुआत- ज्यादा हो जाए तो फिर पानी डाल दे, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो फिर ये कहेंगे। प्रारंभ बराबर जिसे हुआ था समापन आपकी तरफ से होगा। माने अभी आपको समझ लो, बोलने के लिए दिक्कत नहीं की, आप समझ लें। आप बताओ साहब, अच्छा या सिंगर की बोल के चले जाए आप और तो हम तो तैयार है। चलिए एक बात आपने लाके रखी थी, थोड़ा उस पर इधर भी धारा बदल गई है, धारा के बदले भाव में अनुचित देखिए अखबार एक है। अगर कोई वार्ता ऐसी आएगी जिसमें मुझे लगेगा कि समाज को यहाँ भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं बोलूंगा, फिर उसमें किसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार बहुत हो चुकी है तो बोलिए, यहाँ कोई हार और जीत का प्रसंग नहीं है, हमारे वार्ता है। हमारे और आपके बीच में ये होना भी नहीं है, क्योंकि रावण महाभारत वीरता का पुरस्कार तो हमें आपको पहले ही मिल चुका है। एक बार आपने कैलाश पर्वत को उठा करके वीरता का पुरस्कार प्राप्त कर लिया, अब एक बार मैंने सुमेर पर्वत को उठा करके वीरता का पुरस्कार प्राप्त कर लिया, तो हमें पुरस्कार किससे चढ़ाई पाना है? तेरे शुभ का अब का अपमान हुआ और तुम सरकार हुआ तो वो वंदन कर्म पाएगा, उसके शौर्य को करेगा, ये बात की जाएगा, उसमें हो जाए वो सावधान और फिर नहीं चल पाएगा, उस के चेहरे हो जाएगा। ये फंसेगा सांसद में उबाला जाएगा, ये चंडी में पिछड़ लिया जाए तो फूट जाएगा। खंडन होगा करेंगे संरक्षक श्री पुत्र सिंह चंदेल जी, आपके द्वारा 25 पुष्प मुद्रा श्री रावण जी को और 25 पुष्प मुद्रा श्री बालेश जी को प्रस्तुत की गई है। आप हैं आशीष अवस्थी जी, मवैया से आए हुए हैं। आपके द्वारा 25 पुष्प मुद्रा श्री रावण जी को और 25 पुष्प मुद्रा श्री बालेश जी को प्रस्तुत की गई है। आप हैं अनुपम दीक्षित जी, जिनके द्वारा इतने सुंदर कलाकारों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। नवयुवा जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष हैं। 25 पुष्प मुद्राएं श्री बालेश जी को और 25 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी को प्रस्तुत की गई है। कोट कोट स्वागत। ये तारीख खुलेगी, जगह के पूरा बच जाएगा। मैं करूंगा अगर उसका जगह पूरा बच जाएगा। जाएगा
सबको सपनों में शीरे फैलता है फेंकने लगे और पश्चिम संत हो गया मेरा तो मिथिला से भागने के नारे पड़ता वही सवाल हम सुनेंगे। ये लोगों की अवस्था पाएगी, लोगों के सागर उड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये धरती बस के फट जाए, ये कबीर से कब चढ़ जाए और बात जवानी चढ़ जाए ये जवानी के घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से पूछेगा खंडन करने वाले के अरे वो काट लेंगे मुझे सारे समाज से सवाल हम कर लेंगे। और आप हैं अजय द्विवेदी जी, आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्रा श्री रावण जी को और 51 पुष्पमुद्रा श्री बालेश जी को प्रस्तुत की गई है। आप हैं रमन त्रिपाठी जी, रावण अभिनेता जी है रमन त्रिपाठी जी, आपके द्वारा 25 पुष्पमुद्रा श्री रावण जी को 25 पुष्पमुद्रा श्री बालेश जी को प्रस्तुत की गई है। कोट शाहबाद विचार कर रहा हूं। आप है अमित शाह, आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्रा श्री बालेश जी को 21 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी को भेंट की गई है। कोट शाहबाद और आप है युवा जन कल्याण समिति के संरक्षक श्री सुभाष सिंह सेगर जी, आपके द्वारा 101 पुष्पमुद्राएं श्री बालेश जी को और 101 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी को प्रस्तुत की गई है। और आप है शुक्ला साइकिल स्टोर अमित शुक्ला जी, आपके द्वारा 25 पुष्पमुद्रा श्री रावण जी को और 25 पुष्पमुद्रा श्री बालेश जी को दी गई है। और रमन त्रिपाठी जी से निवेदन है कृपया आगे और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए रामलीला जगत के सर्वश्रेष्ठ रावण अभिनेता श्री रमन जी त्रिपाठी और उनके द्वारा दिया गया पुरस्कार हम दोनों के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि हम दोनों लोग ही उनकी प्रेरणा और उनके शरण में रह करके इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समाज के विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम दोनों लोग इनकी तरफ से भी हम दोनों लोग आपको अपने मत पाकर के निश्चित रूप से गौरवान्वित हो रहे हैं कि ऐसे अवसर पर हमें उनका सानिध्य मिला। तो ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच अभिनंदन आगमन हम दोनों ही समाज की ओर से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। बैठने प्रिय भक्तगण, हमारा और रावण जी का वैचारिक मतभेद चल रहा है विचारों पर, क्योंकि हम इनके विचारों से सहमत नहीं हैं और ये हमारे विचारों से सहमत नहीं है। हमारे विचार कुछ और हैं, इनके विचार कुछ और। हो सकता है कभी कभी व्यक्ति अनुचित विचारों पर चल करके, हम ये नहीं कह रहे कि रावण का विचार अनुचित है, हो सकता है हमारे विचार अनुचित हो, लेकिन कभी कभी अनुचित विचारों पर चल करके भी व्यक्ति अपने गंतव्य को पा पाता है और गंतव्य तक पहुंचना ही उसका उद्देश्य होता है। तो रावण जी अपने विचारों और अपने कृत्यों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हम अपने विचार और अपने कृत्यों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे हुए प्रिय भक्तगण, क्योंकि धनुष हम दोनों की प्रतिष्ठा का कारण नहीं है। प्रतिष्ठा धनुष पर राजा जनक की लगी है, क्योंकि धनुष नहीं टूटेगा तो प्रतिष्ठा का ह्रास राजा जनक का होगा। तो राजा जनक की सभा में वीरों का उपस्थितिकरण और इस विश्वास के साथ कि रावण बमरासुर जैसे महायोद्धा जाएंगे, अभी तक ये वीर अपना काल क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका एक कारण है। हमारा चिंतन है रावण बाण महाभट, रावण और बमरासुर महाभट कोट के योद्धा, महाभट कोट के योद्धा, और जितने भी यहाँ वीर बैठे ये सभी सुभट बैठे, सुभट। तो इनकी कोट हमसे नीचे है। हो सकता है कि जब हम और रावण जी चले जाएंगे यहाँ से तो ये सुबठों को अधिकार मिल जाएगा महाभट्टों के जाने के बाद। इन सुबठों में से कोई सुबट खड़ा होकर के धनुष का खंडन करके श्री जनक जी के प्रति पूर्ति कर देगा। हम उन्हें अवसर प्रदान करें और ये अवसर तभी मिलेगा रावण जी जब हम और आप यहाँ से चले जाएंगे। साथे चलेंगे या अकेले?
अब तो रास्ता बदल लेंगे, अभी थोड़ा यहाँ से चले। रास्ता नहीं है वो, अच्छा अलग है। नहीं तो हमें पश्चिम जाना है, आपको दक्षिण जाना है, तो कहीं न कहीं तो कोई कोण मिल ही जाएगा जहाँ से हम लोग रास्ता बदल लेंगे। नहीं, केवल एक कोण मिला तो हमने उनका अपना सारा बनाया। तब तो फिर आगे बढ़ के चलना चाहिए था भाई। एक कोण मिला था, आप हमारे मान्य बने। सिद्धांतों ग्रंथों में विरोचन की बेटी आपके भाई कुंभकर्ण को भी आई है, कहीं कहीं पर हमें मिलता है कि बड़ासुर की बुआ की लड़की कुंभकर्ण को भी आई, लेकिन तो भी हो आप मान पक्षी हैं, तो निवेदन मान ले, सब निवेदन मानेंगे। हाँ। तो एक तरीका है, उस तरह से बनाओ। आप अकेले थोड़ी आई। आप हमारे मध्य में बड़े भाई हमारे पंकज पांडे जी, पंकज डिस्ट्रीब्यूटर, आप पांडे जी ने श्री रमन जी और श्री बालासुर जी के श्री चरणों में 101 रुपए समर्पित किए हैं। भैया को नव विभाजन कल्याण समिति कानपुर के द्वारा हृदय से वंदन अभिनंदन किया जाता है। देखो एक निवेदन हमारा है, ये जो ब्राह्मण वंश का पुरस्कार है, ये रावण जी के चरणों में रखो, हमें आशीर्वाद में रखो, नहीं बड़ा कुछ हो जाएगा। का पुरस्कार हमारे लिए आपको और इनके चरणों में ये ठीक रहेगा। आपको बालासुर जी ब्रह्मा जी के चरणों से ही आशीर्वाद। नहीं वो तो हमें मिला हुआ है। फिर कहो, फिर कहो तो समझाओ। ये समझाना का तप्पल भी सदा बलियारा, जिनके पूर्ण रखवारा है, तप्पल सब करे संघारा। ये तप्पल का प्रभाव है, ब्राह्मण का तप्पल है, वो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार समस्त भक्तगण ये प्रेम से जयघोष करें। और ये जो शंकर भगवान की, और ये आदिशंकर माता की, और ये श्री सेवान सरकार की, और ये श्री योगेश्वर सरकार की, और ये श्री गुरुदेव भगवान की, और ये अपने अपने माता और पिता की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तेदार है, तुम बहन को जवाब क्या देंगे? आप बड़े आराम से जाओ।